59 करोड़ रुपीज़ का जो स्कैम हुआ कश्मीर में, उसके हवाले से हम लोग आज जो है कुछ बात करेंगे। कल जो है हमारा एक एग्ज़ाम था, जिस सिलसिले में हम लोग जो है वो श्रीनगर में थे। तो वहाँ पे जब हमारा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बाहर जो है वो थोड़ा बैठे हुए थे, तो वहाँ पे दो लड़के थे श्रीनगर के। उन्होंने ऐसे आपस में बात कर रहे थे कि एक ने कहा कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ, तो दूसरे ने कहा कि मुझे तो स्ट्रेस की वजह से मुझे पता भी नहीं चला मैंने जो है वो क्या किया, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने ऐसे मजाक में पूछा क्या आप भी पैसे मत डबल कर रहे थे। तो हम लोग वहीं पे थे, एक दो फ्रेंड और भी थे। तो उसने ऐसे मजाक में कहा कि आप भी पैसे डबल मत कर रहे थे। तो वो कहता है कि मेरे साथ भी हाँ। उसने कहा कि हाँ उसी चक्कर में जो है वो मुझे भी स्ट्रेस था, मैंने भी कुछ पैसे जो है वो उसमें लगाए हुए थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। तो फिर वो कहने लगा कि आज से कुछ टाइम पहले, उसने तकरीबन 5-10 दिन के पहले का बोला था कि ना 20 दिन ऐसे कि हम लोगों ने जो है वो पहले ऐसे सुना, किसी ऐड की वजह से सुना, देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ट्राई किया कि हम लोग भी करें। फिर हम लोगों ने वो आईडीज़ बनाई, पता नहीं हो रहा था कैसे कैसे बनाते हैं। तो बनाने के बाद फिर इन्वेस्ट किया। तकरीबन उसके अंदाजे से लग रहा था कि उसने तकरीबन 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो वो इन्वेस्ट करने के बाद वो कहता है कि ऐसे ही हम लोग चल रहे थे कि अचानक जो है वो ये पता चला कि ये स्कैम है। और फिर उसके बाद ये जो वेबसाइट थी, ये जो कंपनी थी, ये जो आईडीज़ थी वो ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। उसके बाद जो है वो सब लोगों के सामने ये इशू आ गया। तो वहाँ से एक चीज़ का पता चलता है कि हमारे जो कश्मीरी यूथ है, जो कश्मीरी एक एजुकेटेड यूथ है, वो किस तरफ जा रही है। कि चलो अगर आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी स्कैम हो सकती हैं, कि आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की कह रही है कि हमने फैमिली के साथ मिलकर 5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए। एक और वीडियो में एक और लड़का कह रहा था कि मैंने जो है वो 22 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए। मतलब ब्लाइंडली दे आर इंटरेस्टेड ऑन, किसी भी चीज़ के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट, चलो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यू हैव टू लिमिट, कि आपको एक लिमिट में रहना चाहिए। एक लिमिट में करना था पहले। अगर 22 लाख नॉट ए जोक, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रुपीज़। और आपने 22 लाख इन्वेस्ट किया। आपके पास अगर 22 लाख था, अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते वहाँ पे, तो आपको बहुत डर लगता कि यार इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमें जो है वो इसमें लॉस हो जाए, कुछ हो जाए। उस चीज़ के बारे में बहुत सोचता है एक इंसान। लेकिन जब ऐसी चीज़ों की बारी आती है तो वहाँ पे बहुत कम सोचते हैं लोग कि क्या हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा। तो हमें एज ए कश्मीरी यूथ, एज ए एजुकेटेड यूथ, हमें ये सोचना चाहिए कि ऐड करने वालों की भी इसमें उतनी गलती नहीं है जितनी हम लोगों की है। क्योंकि हम लोगों ने ऐड सुनते ही ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट किया। और ऐड से जो है वो उन लोगों का काम था कि उन्होंने अपने पैसे लिए और उन्होंने प्रमोट कर दिया चीज़ को। उन्होंने भी जितनी उनको इंक्वायरी करनी थी उतनी की। अब उसके बाद हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि हम लोग क्या करते हैं। अगर हमने कुछ सुना कि हमें 1 रुपये के बदल जो है वो 2 रुपये मिल रहे हैं, तो हम अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, वो लिंक अपने घर में शेयर करते हैं, अपने जितने फ्रेंड सर्कल होता है उनमें शेयर करते हैं, ताकि वो लोग भी, हमें भी फ़ायदा हुआ। यहाँ तो वो हेरा फेरी वाली बात हो गई थी। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हमारे तकरीबन बहुत सारे यूथ जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। और आइंदा के लिए ऐसा लेसन है कि अगर हमें ऐसी कुछ भी और हो, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि आउटसाइड कश्मीर भी कुछ ऐसे जो है वो हमें आजकल ऑनलाइन देखने को मिलते हैं, तो इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। ना तो खुद यूज़ करना चाहिए और ना ही आगे शेयर करना चाहिए दूसरों के लिए कि आप भी जो है वो इसको करें, या उसकी वजह से हमें भी 5 रुपये आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 1000 आएंगे। तो इस तरह से कितना बड़ा लॉस हुआ कश्मीर को। 59 करोड़ रुपए का जो स्कैम हुआ। अभी कल मैं एक एडवोकेट को सुन रहा था, वो ये नहीं बता रहे कि टोटली इतना है अमाउंट की नहीं है, बट ओवरऑल जो है वो इतना बड़ा स्कैम हुआ है। तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है वो पहले हर एक चीज़ को सोचना चाहिए, किसी के कहने पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इतनी बड़ी अमाउंट जो है इन्वेस्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो है वो, क्योंकि वापस आने का कोई ज़रिया भी ना हो। अगर वो अपनी वेबसाइट बंद कर दें तो वापस वो पैसा नहीं आ सकता। इसलिए प्लीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरा जान लें, पूरा पहचानें। किसी ऐड की वजह से, किसी की वजह से भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना कीजिएगा।